श्री अकाल। जी हाँ, मेरा नाम है नैन्सी ठक्कर और मैं आप सभी महानुभावों का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आज के इस शो में जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। तो अब वक्त आ गया है जब मैं आप सभी को आज शाम की कुछ रौनकों से मिलवाऊँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उन रौनकों से मिलवाऊँ, यानी कि हमारे कलाकारों से मिलवाऊँ, मेरी आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश भी नहीं, छोटी सी शर्त है। आप सबने ये डायलॉग सुना होगा ना कि कलाकार सिर्फ तालियों का भूखा होता है। तो इससे पहले मैं उनको इस मंच पर आमंत्रित करूं, मेरी ये शर्त है कि अगर तालियां हम ही नहीं, तो आज शाम की पहली रौनक जो हमारे बीच है उनको मैं इस मंच पर बुलाने जा रही हूँ। उनका नाम है मुख्तार शाह। थोड़ी और जोरदार तालियां करें। He is LLB graduate from Ahmedabad. He started off his career in 1988 as an advocate. He is a big fan of Mukesh ji and Mukhtar ji. So am I. And yes, he has performed in Doordarshan, All India Radio, and also, I guess, all across the globe. So a great round of applause for Mukhtar ji. Thank you so much. Thank you for the introduction. नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब लेडीज़ एंड जेंटलमैन। नया साल जो शुरू हुआ है उसकी आप सबको ढेरों शुभकामनाएं हैं। वैसे तो कई लोगों की बैंड भी बजी हुई है लेकिन जी साल मुबारक। उन्होंने वैसे मिच्छा में दुगड़म भी कहा है वैसे बात, लेकिन बहरहाल आइए गाने की हम शुरुआत करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आनंद फिल्म का ये गाना। तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गमके, तेरी आंखों के साए चुराए रसी यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आगे बिताई तेरे लिए इन लम्हों में, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते
थैंक यू। क्या बात, थैंक यू सो मच। ये गाना मुकेश जी ने गाया था। मैं आपको मुकेश जी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहूँगी। मुकेश जी का पूरा नाम था मुकेश चंद्र माथुर। जी हाँ, उनकी पैदाइश दिल्ली में हुई। 10 बच्चों में छठे बच्चे थे। जी हाँ, ऐसा हुआ करता था, वो दौर ही कुछ और था। खैर, उनके फादर साहब जो थे वो इंजीनियर थे और मुकेश जी को बहुत छोटी सी उम्र में ये बात समझ में आ गई थी कि वो ये टैलेंट, सिंगिंग टैलेंट रखते हैं। तो हमारे यहाँ ये हुआ करता है ना, मैं बस 2 मिनट दूँगी। हमारे यहाँ ये होता है ना कि जब कोई छोटा बच्चा होता है और उसमें कोई टैलेंट होता है तो बड़े लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं अच्छा बेटा तुम गा सकते हो या तुम डांस कर सकते हो तो करके दिखाओ ना। ये बहुत होता है। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ करता था। तो लीजिए, पेशे खिदमत है हमारा दूसरा गाना। ओवर टू यू। थैंक यू। फिल्म है धर्म करम, आर.डी. बर्मन जी का ये संगीत है। उनके संगीत निर्देशन में मुकेश जी के कम गाने हैं, लेकिन जो गाने उनके संगीत में बने हैं वो बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। माटी
हमारे बीच आ रहा है वो हमारे सेकंड सिंगिंग स्टार आपके सामने पेश करेंगे। कुछ बताना चाहूँगी उनके बारे में। He hails from Gwalior, that is the city of Tansy. जी हाँ, and he has been enthralling audiences with flawless renditions of Mohammed Rafi Sahab since past few years. He has not only performed in India but also abroad. Big round of applause, gentlemen, and a beautiful lady for Anil Bajpayee Sahab. फिल्म का नाम पगला कहीं का 1970, starring शम्मी कपूर जी and आशा पारिक जी, and none other than Mohammed Rafi Sahab was the singer. So please. तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, जब कभी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, ओ तुम मुझे तो मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कुछ बता दूँ आपको प्लीज़। उनका जन्म कोटला सुल्तानपुर में हुआ और उन्होंने एक गाना कभी किसी से सीखा नहीं। क्या था, उनके गांव में एक फ़कीर आता था कुछ मांगने के लिए, तो वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता था और मोहम्मद रफ़ी साहब उसको फॉलो करते थे और जो भी वो गुनगुनाता या गाता हुआ जाता तो रफ़ी साहब उसको फॉलो करते और वापस आते और अपने घर वालों को वापस सुना देते। तो जो ये शिरी थी जो उनके कानों से गुजरी और उनके गले में झलकी, वही शिरी, वही उनकी इंस्पिरेशन बनी। और मोहम्मद रफ़ी साहब कहते थे
कि जो फ़कीर था वही उनके गाने की इंस्पिरेशन था। तो अगला गाना जो आपके सामने आएगा उससे पहले मैं आपको एक हसीना से मिलवा दूँ। हसीना से मिलवाने का वक्त आ चुका है जिनका नाम है रैना लहरी जी। She has been learning Hindustani Shastriya Sangeet since she was 18 and she has been Indian Idol famed. She's done more than 100 solo concerts and she's also performed with renowned singers. तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रैना लहरी जी। लता मंगेशकर, क्या बात है, ये नाम तो हम सभी ने सुना है। शी इज़ अ लेजेंड। उनके फादर साहब थे दीनानाथ मंगेशकर जी। क्या आप सभी बात जानते हैं कि ही वॉज अ वेरी बिग एस्ट्रोलॉजर और वो ये सारी प्रेडिक्शंस पहले ही कर चुके थे कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा सक्सेस देखेगी और शायद वो सक्सेस देखने के लिए दीनानाथ जी नहीं रहेंगे। वो ये बात पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे
कि जो नाम उनकी बेटी कमाएगी वो कमाना सबके लिए आसान बात नहीं है। अगला गाना जो है वो लता जी ने ही गाया है और उसे निभाने के लिए जो सिंगिंग सेंसेशन हम सबके बीच अब आ रही हैं उनका नाम है नीलिमा गोखले जी। She is born and brought up in Gwalior. Gwalior, oh my God, again Gwalior. City of Tansing, one more time. There's something about Gwalior, I guess. She was doing a job in Western Railway that she quit in the year 2000. And then she has participated in various number of talent shows like Saregama, Meri Awaaz Suno. And she's done many concerts. She's also done concerts with legendary Mahendra Kapoor Sahab. तो जोरदार तालियां नीलिमा जी। कुछ आवाज़ें होती हैं जो बड़ी दिलचस्प आवाज़ें होती हैं,
कुछ होती है जो बड़ी खूबसूरत होती है, कुछ होती है जो बड़ी दिलचस्प है, खूबसूरत है, सेक्सी है, मज़ेदार है ना। कुछ आवाज़ें होती है जो बड़ी सच्ची होती है, जो कुछ बोल देती है ना तो ऐसा लगता है कि हाय इसे मान लिया जाए, क्योंकि ये आवाज़ दिल से निकली है। ऐसी ही आवाज़ थी मुकेश जी की, ऐसा मैं मानती हूँ, ऐसा आई थिंक हम सभी मानते हैं। ऐसी आवाज़ थी मुकेश जी की, जो लाइट हार्टेड नगमे गाते थे तो ऐसे गाते थे कि दिल झूम उठता था। और जब उन्होंने ऐसे कुछ नगमे गाए तो उनकी पॉपुलैरिटी इंडिया को पार कर गई और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में उनकी धूम मच गई। और जब ऐसे ही उन्होंने कुछ दर्द भरे नगमे गाए तो ऐसा लगा जैसे आवाज़ दिल को चीर के निकल जाएगी। ऐसा ही एक अगला दर्द भरा नगमा आप सभी के लिए। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत सा है ना ये टाइटल, दिल ने फिर याद किया, है ना।
बहुत ही खूबसूरत है ये टाइटल, और इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी प्रकाश वालेकर जी को कि उन्होंने हमें ये टाइटल यूज़ करने की परमिशन दी, क्योंकि दिस टाइटल इज़ रजिस्टर्ड विद हिम, सो थैंक यू। अच्छा, हुआ क्या, श्री 420 जो ये फिल्म थी उसके फिल्म के म्यूज़िक पर काम चल रहा था, और राज कपूर साहब ने पूरी जो म्यूज़िक टीम थी उसको इकट्ठा किया और उनको खंडाला ले गए, और वहाँ पर उनको ले जाकर एक सिचुएशन दी। जब सिचुएशन सुनी शंकर जयकिशन जी ने, जिनका म्यूज़िक था उस फिल्म में, तो उनके दिमाग में एक धुन आई और उन्होंने बजाना शुरू किया, और बजाते बजाते वो बोलने लगे रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। इतने में शैलेंद्र जी आए और उन्होंने आगे जोड़ा, मैंने दिल तुझको दिया हो, मैंने दिल तुझको दिया। तो ऐसे ये गाना बना, और अब ये गाना आप सभी के सामने दीजिए। अनिल बाजपेयी जी, रैना लहरी जी, नीलिमा पोखरी जी और मुमताज शाह जी, all of the singing sensations coming together.
मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। चाय में गीत है, समोसे में संगीत है, अगर कोई मुफ्त में खिलाने वाला मिल जाए तो उससे हमारी पीत हो जाए। खैर चलिए, कार्यक्रम के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पेट पूजा होगी। अच्छा, तो अब जो गाना आपके सामने आ रहा है वो है फिल्म चोरी चोरी 1956, म्यूजिक शंकर जयकिशन जी का, लिरिक्स हसरत जयपुरी साहब। मैं चाहूँगी रैना लहरी जी मंच पर आए। मोहम्मद रफ़ी साहब जी की जो थी एक खासियत थी कि वो किसी को भी ना नहीं कह पाते थे। तो उन्होंने काफ़ी जो नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स आते थे, अक्सर वो गाना जो था मतलब गाने के लिए अप्रोच करते थे मोहम्मद रफ़ी जी को और वो गाते थे।
तो एक बार एक नए प्रोड्यूसर थे और उनका एक गाना मोहम्मद रफ़ी जी ने रिकॉर्ड किया। तो गाना रिकॉर्ड होने के बाद, ख़त्म होने के बाद रिकॉर्डिंग, उन्होंने नजराने के तौर पर 5,000 और 1 रुपया मोहम्मद रफ़ी जी को दिया। तो मोहम्मद रफ़ी साहब जो थे वो इतने दिलदार थे कि उन्होंने कहा कि तुसी कम करो, ये 1 रुपया ना मैं रख लाँगा, तुसी 5,000 फिल्म प्रोडक्शन में लगा दे। तो ये थे मोहम्मद रफ़ी साहब। अच्छा, टाइम की बहुत शॉर्टेज है इसलिए हम थोड़ा भगा रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। अगला गाना फिल्म डायरेक्टेड बाय बाबू भाई मिस्त्री जी और म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का, अनिल वाजपेयी जी और रैना लहर जी। अच्छा, मुकेश जी की एक बड़ी खास बात थी कि वो कभी भी किसी को ऐसे नहीं बुलाते थे, सबको सबके नाम से बुलाते थे। जैसे हमारी आदत होती है ना कि जमादार को जमादार बोल दिया या वॉचमैन को वॉचमैन बोल दिया, मुकेश जी कभी ऐसा नहीं करते। मुकेश जी के बिल्डिंग में एक जमादार था जिसका नाम था धनजी। तो वो कहीं भी जाते तो धनजी को बुलाते और बताते कि मैं फला फला जगह जा रहा हूँ और मैं फला फला तारीख को वापस आऊँगा, और तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए हो ना तो कभी भी आना, घर में मैंने बता दिया, आना, जितना मांगोगे मिल जाएगा।
तो ये थे हमारे मुकेश जी। तो मुकेश जी और लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ एक अगला नगमा, बड़ा ही प्यारा सा नगमा है शोर फिल्म का। और मैं चाहूँगी नीलिमा गोखले जी और मुख्तार शाह जी।
मेरे पास अफसाने तो बहुत है लेकिन टाइम नहीं है। अच्छा, एक जल्दी से बता दूं प्लीज़। एक बार उषा तिमोथी जी और मोहम्मद रफ़ी साहब एयरपोर्ट पर खड़े थे और वहाँ से उनको बैंगलोर एयरपोर्ट पर थे और कैलिकट की फ़्लाइट लेनी थी। वहाँ उनका कोई शो था, तो सामने से एक बड़ा हैंडसम सा नौजवान चलता हुआ आया। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने उसको देखकर बोला कि वाह, तुम्हें लगता नहीं उषा कि इसको मतलब फिल्मों में होना चाहिए? तो उषा जी ने पलटकर जब देखा तो बोला, साहब ये ऑलरेडी फिल्मों में है और आप इनके लिए ऑलरेडी गाना गा चुके हैं। और वो गाना है चाल में ठुमका कान में झुमका, यानी कि नवीन लिस्टर जी। जी हाँ, तो उन्हीं पर पिक्चराइज हुआ अगला ये गाना आप सभी के लिए। रसास्वादन करें।
कि जहाँ मिल गया, कि जहाँ मिल गया।
कि जहाँ मिल गया। यूनियन बैंक, वेरी गुड पीपल टू बैंक विद। कोई है हमारे बीच में यूनियन बैंक से यहाँ पर इस समय? हाँ जी, टाइम बहुत कम है। अच्छा तालियां बजा दो ना, मेरा काम हो जाएगा, मैं चली जाऊँ। जेवियर सेवियर ज्योति पंजाब केटरर्स एंड नवकार केटरर्स, थैंक यू। टाइम एक्सटेंड कर दिया है, नैना ठक्कर जी बता रही मुझे टाइम एक्सटेंड हो गया। चलो वाली, हाँ जी, ओके, लव यू ऑल। मुख्तार जी रोज फरमाइए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे।
मोहम्मद रफ़ी जी ने अपनी शुरुआत करी थी कोरस गा के, और एक बार वो नौशाद साहब के लिए एक रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उसके लिए मतलब वो कोरस गा रहे थे, और पहले दिन जब रिकॉर्डिंग हुई और वो बाहर आए और तो वो घर नहीं गए। तो नौशाद साहब ने बाहर आकर पूछा कि क्या हो गया, आप घर क्यों नहीं गए? तो उन्होंने बड़ा झिझकते हुए बोला कि मैं क्या बताऊँ, मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो नौशाद साहब ने कहा, तो आपने अपना मेहनताना मुझसे क्यों नहीं मांग लिया? रफ़ी साहब ने इस पर जवाब दिया कि जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं आपसे किस हक से मेहनताना मांगता। यहाँ से कायम हुआ था नौशाद साहब का और मोहम्मद रफ़ी साहब का वो रिश्ता जो अटूट था, और फिर उस जोड़ी ने जो हमारे को सुपरहिट गाने दिए, तो क्या कहने। आइए अनिल जी। झूमती
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के तहत हमारी भारत सरकार ने एक स्कीम निकाली जिसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो भी उस स्कीम में इन्वेस्ट करेगा ना, उनको शंकर जयकिशन जी के कॉन्सर्ट के फ्री पासेस मिले। और इतिहास गवाह है कि लोगों ने किस तरीके से और किस हद तक इन्वेस्ट किया सिर्फ वो कॉन्सर्ट देखने का। उसी हिट जोड़ी का ये अगला गाना। मेरे पास अफसाने तो बहुत है लेकिन टाइम नहीं है। अच्छा एक जल्दी से बता दूं प्लीज़। एक बार उषा तिमोथी जी और मोहम्मद रफ़ी साहब एयरपोर्ट पर खड़े थे और वहाँ से उनको बैंगलोर एयरपोर्ट पर थे और कैलीकट की फ़्लाइट लेनी थी, वहाँ उनका कोई शो था। तो सामने से एक बड़ा हैंडसम सा नौजवान चलता हुआ आया, तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने उसको देखकर बोला कि वाह, तुम्हें लगता नहीं उषा कि इसको मतलब फिल्मों में होना चाहिए? तो उषा जी ने पलटकर जब देखा तो बोला, साहब ये ऑलरेडी फिल्मों में है और आप इनके लिए ऑलरेडी गाना गा चुके हैं। और वो गाना है चाल में ठुमका कान में झुमका, यानी कि नवीन मिस्टर जी। जी हाँ, तो उन्हीं पर पिक्चराइज हुआ अगला ये गाना आप सभी के लिए। रसास्वादन करें।
जोरदार तालियां अनिल वाजपेयी जी आपके लिए और नीलिमा जी आपके लिए। कभी इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। इससे पहले हम आज की शाम को पूर्ण विराम लगाएं। आई एम सो सॉरी। इससे पहले आज हम अलविदा कहें। What can be better than दिल ने फिर याद किया।
हमारा और आपका ये सफ़र। थैंक यू सो मच। गुस्ताखी माफ़। उम्मीद है आपसे जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।